हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। दोस्तों वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैनेजमेंट कोचिंग के ऊपर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क एनालिसिस की एप्लीकेशंस के बारे में और देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम नेटवर्क एनालिसिस, कहने का मतलब जो नेटवर्क डायग्राम है ना, हम वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके कुछ मेथड्स हैं, आज उसके बारे में देखेंगे और साथ ही में देखेंगे इसकी दो स्मॉल एग्जांपल लेके देखेंगे ताकि कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि नेटवर्क डायग्राम बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसकी एप्लीकेशन से। तो इसकी एप्लीकेशंस का क्या मतलब होता है कि ये कहाँ कहाँ पे काम आता है। ठीक है, जैसे कि पहले लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क डायग्राम का। वो कैसे, जैसे कोई नया मशीन है उसको डिज़ाइन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब इसका पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। तो जो पर्ट एंड सीपीएम डायग्राम है ना, नेटवर्क एनालिसिस है, ये यूएसए नेवी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था पहले। ठीक है, यूएस नेवी ने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया था, किस लिए? उन्होंने का एक मिसाइल सिस्टम था जिसका नाम था पोलैरिस मिसाइल प्रोजेक्ट। क्या था? पोलैरिस मिसाइल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये यूएस नेवी का था। तो जो उन्होंने शुरू किया था, ये किया था 1958 के अंदर। ठीक है ना, देख लीजिए आज से कम देखा जाए तो 70 साल के करीब करीब हो गया टाइम। ठीक है, 70 साल पहले इसका इस्तेमाल किया था नेटवर्क एनालिसिस का यूएसए नेवी ने। एक मिसाइल थी, ठीक है, पोलर मिसाइल प्रोजेक्ट था उनके पास। तो उसके लिए किया था, उसके लिए क्यों किया था? क्योंकि उनके पास अगर जब ये मिसाइल बनानी थी ना, उन्होंने मिसाइल बनाने के लिए 3000 से ज़्यादा उनके पास पार्ट्स थे इस मिसाइल के। ठीक है, वो कौन सा पार्ट को कहाँ पे फिट करना है उस पार्ट को, उसके लिए उनको बहुत कन्फ्यूज़न थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एक सीक्वेंस बनती ना, 1 2 3 4। ठीक है, आपने ऐसे ऐसे पार्ट फिट करना है, पहले जे फिट होएगा, फिर जे, फिर जे, फिर जे। तो क्या होता था, 3000 पार्ट है तो आप बहुत कन्फ्यूजन हो जाओगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया। ठीक है, नेटवर्क बना के उन्होंने क्या कह दिया कि पहले जे पार्ट होएगा, फिर जे, फिर जे, फिर जे। ठीक है, तो क्या हुआ, उनका काम आसान हो गया, उनको काम का पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी, जो इसकी हिस्ट्री है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू मशीन्स बनानी हो तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, मशीन्स की इंस्टॉलेशन के लिए मशीन को इंस्टॉल करना। जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ना, एक मिसाइल मिसाइल भी तो एक मशीन ही है ना। जब उसको इंस्टॉल करना था, कहने का मतलब असेंबली करनी थी। ठीक है ना, इंस्टॉल का मतलब ये होता है कि उसकी असेंबली करनी। तो वहाँ पे इसका काम आता है, कोई भी मशीन का टेस्ट करना है, डिज़ाइन बनाना है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत ही इस्तेमाल आता है, किसका? नेटवर्क एनालिसिस का, जिसके अंदर हम करते हैं नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, तो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। ठीक है, इसके अंदर पर्ट डायग्राम। ठीक है, पर्ट डायग्राम मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था कि पर्ट एंड सीपीएम के अंदर डिफरेंस कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक पता लग गया होगा भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पर्ट डायग्राम का कितना बेनिफिट होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर पर्ट डायग्राम। ठीक है, उसके आगे कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, ये बहुत ही फायदेमंद होता है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, जो सीपीएम होता है ना, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग बनानी, ठीक है, कोई ब्रिज बनाना, ठीक है, या किसी मशीन की असेंबली करनी, जो आपने पहले से कर रखी हो। आपको पता है कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए 200 दिन की रिक्वायरमेंट है, एक ब्रिज बनाने के लिए 100 दिन चाहिए, कोई एक मशीन है उसको असेंबल करने के लिए 4 दिन चाहिए। ठीक है, 4 दिन चाहिए। तो ये क्या है, आपको पहले से पता है, आप इस तरीके से अपना डिज़ाइन करोगे। लेकिन जो पर्ट होता है ना, रिसर्च के लिए आपको कोई टाइम का नहीं पता रहता, कितने टाइम के अंदर आपकी रिसर्च हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मई मंथ चल रहा है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 2020 का। ठीक है, तो आप इसको 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब भी वीडियो देख रहे होगे, तो अभी क्या है कि कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, तो उसकी दवाई बनाने के लिए सभी जो कंट्रीज है वो अपना कोऑपरेशन कर रही है। ठीक है, तो अभी तक इसका दवाई नहीं बन रहा है कोरोना वायरस का। तो उसके लिए क्या है,
उनको कोई एक्सपेक्टेशन टाइम का नहीं है कितने टाइम में के अंदर दवाई बन जाए, ठीक है, बनने को आज बन जाए, बनने को 6 महीने के अंदर बन जाए, लेकिन वो एक एक्सपेक्टेड जो स्टैटिस्टिकल डाटा उनके पास है उस हिसाब से भी बोल रहे हैं कि 6 महीने लग सकते हैं, सितंबर तक बन सकती है, कोई बोल रहे हैं नवंबर तक आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है, पर्ट के अंदर उसका हम डायग्राम बनाते हैं। तो आगे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सीपीएम, ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दे दी, ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाने को मशीन की असेंबली करनी है, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। तो अभी क्या आगे आगे मेंटेनेंस प्लानिंग। मेंटेनेंस प्लानिंग का मतलब जैसे सपोज कीजिए दोस्तों कोई बहुत बड़ा आपके पास प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर आपने मेंटेनेंस करनी, कोई कहने का मतलब मशीन है उसकी आपने मेंटेनेंस करनी, मेंटेनेंस के अंदर आपके की पूरी लिस्ट होगी, आपने इसको पार्ट को मेंटेन करना है, इसकी ओवरहालिंग करनी, ये पार्ट की ओवरहालिंग करनी, ये पार्ट की ओवरहालिंग करनी, वो आपको एक पूरा सीक्वेंस की तरह आपको बताया जाएगा, ठीक है, अगर करनी पड़े तो, कहने का मतलब है। तो वो क्या होता है, मेंटेनेंस प्लानिंग। कहने का मतलब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, जैसे कि कोई भी जहाज है, एरोप्लेन, ठीक है, जब भी वो एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाता है, सपोज कीजिए जहाँ इंडिया से गया एक कोई एयरपोर्ट एरोप्लेन, ठीक है, वो कहाँ चला गया, यूके में चला गया, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो वहां जाके जब वो वहां एरोप्लेन जाएगा तो उसके अंदर जो भी प्लेन के अंदर जो भी सामान रहता है, ठीक है, जो भी उसके पार्ट्स रहते हैं, उसको एक बार मेंटेनेंस उसकी की जाती है, उसको एकदम फिर से दोबारा से चेक किया जाता है कि उसके अंदर फ्यूल पूरा है, उसके जो टायर होते हैं जब वो लैंडिंग करता है, ठीक है, उनके अंदर जो एयर होती है उनका प्रेशर ठीक है, इंजन के अंदर कोई भी ऐसा स्क्रू हो जो ढीला तो नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हर बार अगर एक प्लेन 10 बार कहीं स्टे लेता है तो 10 बार उसकी चेकिंग होएगी, ठीक है ना। ऐसे होता है मेंटेनेंस प्लानिंग, क्योंकि अगर अगर कोई काम हम रिपीट 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 करें तो हम भूल जाते हैं उसके बीच में, तो वो हमको ये बताता है, ठीक है। आगे मार्केटिंग में, मार्केटिंग में कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट हम कब लॉन्च करेंगे, जब हमको मार्केट के बारे में पता होगा, जब उस प्रोडक्ट की मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना। तो तब हम क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। वो हमको कैसे पता चलेगा, वो हमको पर्ट एंड सीपीएम डायग्राम जो हम बनाते हैं उसके जरिए हमको पता चलेगा, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आप देख लो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है, उस मैनेजर को पता रहता है कि हम अपने स्टाफ को कैसे डील करना है, हमने कौन सा प्लान बनाना है, ठीक है, लॉन्ग प्लानिंग कैसे करनी है अपनी, ताकि कि उसका हमको ज़्यादा देर बेनिफिट मिलता रहे, अपने स्टाफ से कोऑर्डिनेशन कैसे रखनी है, ठीक है। कहने का मतलब एक बंदा है इधर, एक बंदा इधर, एक बंदा इधर है, तो मैनेजर ने सभी के साथ कोऑर्डिनेट रखनी है, उनको भी आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना है, ठीक है ना। तो ये किस बंदे से काम कर सकता है, ये कहाँ पे किस बंदे से काम करवा सकता है, ऐसे सभी के अंदर कोऑर्डिनेट होती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम रहता है, ठीक है। ये भी एक देखो ग्राफिकल फॉर्म बन गया ना, तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ये थी कुछ नेटवर्क एनालिसिस की एप्लीकेशंस, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इसका थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं जो टेक्निक्स यूज की जाती है नेटवर्क एनालिसिस डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्ट एंड सीपीएम, ये दो टेक्निक इतनी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के अंदर यही ज़्यादातर आती है, और जो ये तीन रहती है ना आगे और भी होती हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, ठीक है। क्या क्या है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। आगे पर्ट प्रोग्राम एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, सीसीएम क्रिटिकल चेन मेथड, एमपीएम मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजर, जीईआरटी ग्राफिकल एवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। ये कुछ टेक्निक्स है, हम ये दो टेक्निक कवर करेंगे, कौन सी, पर्ट एंड सीपीएम, सीपीएम एंड पर्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों छोटे छोटे दो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ठीक है। हम इसका एक नेटवर्क डायग्राम बना के देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। ये बेसिक्स है, ठीक है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि नेटवर्क डायग्राम बनता कैसे है। फिर आगे जब हम पर्ट एंड सीपीएम फुल डिटेल के अंदर करेंगे तो आपको ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए डेवलप नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ डाटा, ठीक है, जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, जहाँ क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी, जहाँ क्या लिखा हुआ है प्रोसीड बाय इनिशियल एक्टिविटी, ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी। तो ये क्या एक्टिविटी टाइम, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारे पास कोई एक्टिविटी ए है,
उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जो ए एक्टिविटी है वो होने के लिए 4 लगवाती है। जो 4 जो दिया रहेगा आपको, डे भी दे सकते हैं, ठीक है, आर भी दे सकते हैं, कुछ भी दिया हो रहता है। टाइम, टाइम के यूनिट कौन से होते हैं, यही होते हैं, दिन हो गए, घंटे हो गए, या फिर मंथ हो गया, कितने मंथ, 4 मंथ के अंदर, या फिर ईयर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। ज़्यादातर बेसिकली डे की बात की जाती है, ठीक है। कोई एक एक्टिविटी होने को 4 दिन लगते हैं। ऐसे बी एक्टिविटी होती है, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं होती, तो उसको 6 दिन लगते हैं। सी एक्टिविटी कब होगी, जब ए एक्टिविटी पूरी होगी, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। तो इसी को हम ग्राफिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी एक्टिविटी है, ए, ठीक है। तो हमने इधर क्या किया, सबसे पहले नोड कर लिया अपना NODE, ठीक है, जहां से हम शुरू करेंगे अपनी एक्टिविटी। ए एक्टिविटी, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, ठीक है, हमने इसको 0 मान लिया, तो हमारे जहां पे बना दी ए एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, ए एक्टिविटी हो गई हमारी। इसको कितना दिन लगे, 4 दिन। तो ए एक्टिव को कितने दिन लगे, 4 दिन, ठीक है। तो बी एक्टिविटी, उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, तो इसको कितने दिन लगे, 6 दिन। तो हमने यहाँ से शुरू किया था ना इसका भी, तो बी का भी हम यहाँ से शुरू कर देंगे। बी के कितने दिन लग रहे हैं, 6 दिन, ठीक है। तो आगे सी, सी का एक्टिविटी परफॉर्म होगी जब उससे पहले वाली इनिशियल एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाएगी। तो हमको यहाँ से पता लग रहा है कि हमारी ए एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से सी एक्टिविटी निकाल सकते हैं, ठीक है। सी एक्टिविटी निकालने के लिए हमारे पास दिन कितने हैं, 10। तो हमने ये देखो सी एक्टिविटी परफॉर्म कर दी। सी एक्टिविटी दिन कितने लग गए हमारे, 10, ठीक है। तो उसके बाद हमारी कौन सी एक्टिविटी है, डी, ठीक है। डी एक्टिविटी होने के लिए सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी होनी चाहिए, बी। डी कब शुरू होगी, जब बी पूरी हो जाएगी। तो बी हमारी यहाँ पे हमको पता है पूरी हो रही है, तो इसके आगे हम सीधा निकाल सकते हैं कि हमारी कोई भी एक्टिविटी, देखिए डी से हमने क्या किया, ये डी एक्टिविटी कर दी, कितने दिन लगेंगे इसको, 15, ठीक है दोस्तों, जहां तक क्लियर हो गया। तो आगे ई एक्टिविटी, ई एक्टिविटी कब होगी, जब हमारी बी एक्टिविटी पूरी होगी। ई एक्टिविटी कब होगी, जब हमारी बी एक्टिविटी पूरी होगी, तो उसको कितने दिन लगेंगे, 10। तो हमारी बी एक्टिविटी कहाँ पे, जहां पे हो रही थी पूरी, तो जहां से हमारी एक एक्टिविटी और निकल के आ गई, ई एक्टिविटी, ठीक है। कितने दिन लगेंगे इसको, 10 दिन। ये देखिए ई एक्टिविटी होने के लिए बी एक्टिविटी होनी चाहिए और 10 दिन लगेंगे। तो आगे नेक्स्ट वाली हमारी एक्टिविटी कौन सी है, एफ। एफ एक्टिविटी कब होगी, जब सी एंड डी एक्टिविटी होगी। कहने का मतलब सी और डी का कॉम्बिनेशन होगा, तो तब हमारी एक्टिविटी कौन सी होगी, परफॉर्म, एफ। देखिए जहां पे हम डमी वैल्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम डमी वैल्यू के अलावा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि डमी वैल्यू जहां पे यूज करनी हो वहां पे यूज करनी है, ठीक है, कितनी भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर डमी वैल्यू से ना इस्तेमाल किए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आप डमी वैल्यू का इस्तेमाल ना कीजिए, ठीक है, फिर वो गलत हो जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सी और डी हमको एक साथ चाहिए, ये रहा सी और ये रहा डी, इन दोनों को अगर हम एक साथ कर दें तो हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूं दोबारा से करके। देखिए डी हमने यहाँ पे किया था, तो अभी हम डी किसके साथ जोड़ देंगे, इसके साथ। डी के लिए कौन कितनी वैल्यू थी हमारी, 15, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया। अभी देखिए जहाँ पे हमारे सी और डी एक साथ इकट्ठे हो गए, सी और डी, तो हम जहाँ से एफ का ऑपरेट करवा सकते हैं एफ को। तो देखिए हमने जहाँ पे एफ को ऑपरेट करवा दिया, तो कितने दिन लगेंगे इसको, 8 दिन। तो ये अपना हो गया एफ, ठीक है। तो आगे एफ हो गया, तो जी, जी कब ऑपरेट होगा, जब हमारे पास ई होगा। जी कब होएगा, जब हमारे पास ई होगा। तो हमारे पास ई जहाँ पे पूरा हो रहा है, तो आगे हम यहाँ से जी कर सकते हैं ऑपरेट। कितने दिन लगेंगे, 12 दिन, ठीक है। जी हमारे पास एक नेटवर्क डायग्राम जो है पूरा बन गया। तो अभी एक बात और इसके अंदर देखिए, ऐसे जैसे ओपन हो रहा है ऐसे कभी ओपन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहाँ तो आप इसको डमी वैल्यू के साथ कंबाइन कर दीजिए, नहीं तो आपके पास दूसरा तरीका कौन सा है, इसी लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, इसको एक्सटेंड करके इसके साथ टच करवा देना, तो आपका क्या होगा, क्लोज हो जाएगा पाथ। तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो इसके बाद एक फलकरेनियन लो होता है, उसके साथ हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग दे देते हैं जहाँ पे इसका नोड होता है। जैसे इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4, 5, 6। ठीक है। फलकरेनियन लो क्या कहता है कि हम लेफ्ट हैंड राइट साइड से जहाँ से शुरू करेंगे जहाँ तक ऐसे जाएंगे इधर की तरफ। ठीक है। जो पहले आता है, दूसरा, तीसरे नंबर पे आता है, चौथे, पांचवें और 6वें नंबर पे, जहाँ जितना जितना भी नंबर पे आता है उसको वैसे ही नंबर प्रोवाइड करवा देने। ठीक है। ये क्या हमको बताता है, 1 से 2 एक्टिविटी हो रही है, 1 से 3 एक्टिविटी हो रही है, 3 से 4 एक्टिविटी हो रही है और 2 से 4 एक्टिविटी हो रही है। ऐसे हमको ये हेल्प करता है। ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी का नाम हो गया। ठीक है। और ये उसका टाइम ड्यूरेशन हो गया। तो यही था हमारा एक बेसिक सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा बेसिक्स के कैसे हम किसी भी नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो इसके साथ ही एक और एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है। तो वो हमारे पास ये रहा। ठीक है। तो हम इसको अभी ड्रॉ करके देखेंगे कि ये कैसे ड्रॉ हो सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे को क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी, ये क्या दिया, प्रेसिडेंस। ठीक है। कहने का मतलब ए एक्टिविटी कब होगी, जब पहले उसके कोई एक्टिविटी नहीं होगी, बी कब होगी, उससे पहले कोई नहीं होगी, सी कब होगी, जब ए हो जाएगी, डी कब होगी, जब बी हो जाएगी, ई एफ जी एच। ठीक है। ये हमको उसकी वैल्यूज दी हुई है प्रेसिडेंस की। ठीक है। देखिए जहाँ पे डेज नहीं दिए हुए, दिन नहीं दिए हुए, सिर्फ एक्टिविटी बताई हुई है। ठीक है। तो इसको शुरू करेंगे कैसे, जैसे कि हमारे पास सपोज कीजिए जहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले जी एक्टिविटी कोई होगी। ठीक है। जहां से ए निकल रही है और बी एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी निकल रही हैं। कौन सी निकल रही है, ए वाली और बी वाली एक्टिविटी निकल रही है। ठीक है। ए वाली निकल रही है और बी निकल रही है एक्टिविटी। उसके बाद क्या हो रहा है, सी एक्टिविटी कब निकलेगी, जब ए एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। सी कब निकलेगी, जब ए एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने सी एक्टिविटी बना दी। दोस्तों चलना ऐसे ही है इधर की तरफ, ऐसे कभी बैक नहीं आना। अगर बैक आए तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आगे ही जाना है। आप नीचे ले आओ, ऊपर ले आओ, ऐसे सीधा ले आओ, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करके तो सही है, लेकिन पीछे को नहीं आना कभी भी। ठीक है। तो ये अपनी एक्टिविटी कौन सी होगी, सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। तो डी एक्टिविटी कब होगी, जब आपकी बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी बी कंप्लीट हो जाएगी तब आपकी डी एक्टिविटी होगी। तो ये देखिए आपकी डी एक्टिविटी कब होगी, जब बी पूरा होगा। तो ये अपनी डी एक्टिविटी होगी जब बी पूरा होगा। ई एक्टिविटी कब होगी, जब आपकी ए पूरी होगी। तो अभी देखिए ए जहाँ पे पूरी हो रही है। ठीक है। ई एक्टिविटी कब होगी, जब ए पूरी होगी। तो ए से हमने एक एक्टिविटी यहाँ पे खींच दी जिसको हमने ई का नाम दे दिया। ठीक है। तो आगे एफ एक्टिविटी कब होगी, जब हमारी बी एक्टिविटी पूरी होगी। तो बी हमारी कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे। तो नीचे को हमने और एक खींच दी लाइन। ठीक है। जी हमारी देख ली हमने एफ एक्टिविटी हो रही है। ठीक है। जी एक्टिविटी कब होगी, जब सी एंड डी ये दोनों एक साथ होंगी। सी एंड डी जब एक साथ होंगी, देखिए जहाँ पे सी हो रही है, जहाँ पे डी हो रही है, अगर दोनों एक साथ होएगी। ठीक है। तो हम आगे कौन सी जी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे डमी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन हम डमी के अलावा भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इस लाइन को दोनों को एक साथ में मिला दें। ठीक है। तो हम वही करेंगे। ठीक है। देखिए जहाँ पे हमने डी एक्टिविटी और ये सी एक्टिविटी ये दोनों एक साथ मिला दिया, तो इससे आगे हमारी कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, जी। तो जी हमने यहाँ पे परफॉर्म करवा दी, सी एंड डी के बाद जी। ठीक है। तो हमारी देखिए जहाँ पे आगे एच एक्टिविटी कब होगी, जब हमारी जी एंड एफ ये दोनों एक साथ होएगी कंप्लीट। ठीक है। अभी हमारी एफ कहाँ पे आ रही थी, जहाँ पे। तो जी जहाँ पे है। ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर हम इसको डमी वैल्यू ऐड कर दे, नहीं तो एक साथ इसको इकट्ठी। तो हमारा बेस्ट तरीका कौन सा है, हम डमी वैल्यू तो आपको जानते हैं हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम इसको एक साथ में ही ऐड कर देंगे दोनों को। ठीक है। तो ये रही हमारी जी एक्टिविटी। तो जहां से हम एफ निकालेंगे इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है। इसको वैसे इसके ऊपर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है। ठीक है। तो जी और एफ हमारी इकट्ठी होगी, तो आगे कौन सी निकलेगी, एच। ये देखिए हमारी एच एक्टिविटी निकल के आ गई।
ठीक है। तो आई एक्टिविटी कब होगी? जब ई कंप्लीट होगी। ई कहाँ पे है? यहाँ पे है। ठीक है, तो आई हमारी यहाँ से निकल जाएगी। देखिए आगे क्या लिखा है, आई और एच एक साथ होंगे तो जे होगी। आई और एच एक साथ होंगे तो जे हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होगी। तो हम क्या करेंगे, आई को जब निकालेंगे एच के साथ ही डायरेक्टली जोड़ देंगे। जहाँ पे हम आई अपनी निकाल लेंगे एक्टिविटी, वो एच के साथ जुड़ गई तो हमारी कौन सी? जी एक्टिविटी निकल जाएगी। ये देखिए हमारी कौन सी निकल गई? जी एक्टिविटी निकल के आ गई बाहर। ठीक है, तो जब जे होगी कंप्लीट तो हमारी के निकल जाएगी। तो जे हमारी के एक्टिविटी हो गई कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम था तो ऐसे मैंने कर दिया। अगर आपके पास स्पेस होगा तो आप आगे तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या बन गया? पूरे का पूरा नेटवर्क डायग्राम बन गया इस एक्टिविटी का। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके साथ टाइमिंग दी होती तो हम यहाँ पे टाइम लिख देते, जितना जितना भी टाइम लग रहा है, जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर किया था। देखिए ये जो टाइमिंग साथ में लिख दिए थे, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ हमको गिवन था और यहाँ पे गिवन नहीं था। तो दोस्तों आई होप आपको नेटवर्क डायग्राम जो बनाना है अभी आ गया होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते बनाने। यही अगर आपको इतना सा पता लग गया ना कि कैसे इन दोनों को आपस में जोड़ के नया निकालना है, डमी वैल्यू कहाँ पे इंट्रोड्यूस करवानी है, तो आपको नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे सीपीएम के। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि सीपीएम क्या होता है। ठीक है, उससे रिलेटेड हम देखेंगे और उससे आगे वीडियो में देखेंगे पर्ट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा सीपीएम एंड पर्ट के बीच का डिफरेंस, हमने वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कीजिएगा, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को एक बार पहले जरूर देखिएगा। जब हम सीपीएम शुरू करेंगे ना, क्रिटिकल पाथ मेथड, उससे पहले आप ये वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका वीडियो का लिंक आप पे क्लिक कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सीपीएम एंड पर्ट के अंदर डिफरेंस कौन सा होता है। फिर उसके आगे आप सीपीएम एंड पर्ट के जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे वो आप देख लेना, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपकी साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।